प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मई के महीने में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, यदि अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि गोचर ग्रहों के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं तो उनके लिए क्या रेमेडी करनी है जिससे हमारा मई का महीना बहुत अच्छा निकले, मई के महीने में हमें बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारा लाभ मिले। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोचर में ग्रहों की क्या परिस्थिति बनी हुई है। 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे सूर्य और उसके पश्चात चले जाएंगे वृषभ राशि में। मंगल 1 मई से 17 मई तक मीन में रहने वाले हैं और उसके बाद मेष में चले जाएंगे। बुध 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे, जिसमें 10 मई को वक्री होंगे, 12 मई को अस्त होंगे, 30 मई को फिर से उदय होंगे और 3 जून को मार्गी हो जाएंगे। गुरु महाराज 13 अप्रैल 2022 से खुद की राशि मीन में चल रहे हैं। शुक्र महाराज 27 अप्रैल से मीन में चल रहे हैं। 23 मई से 18 जून तक मेष में चलेंगे। शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 से मूवमेंट किए हैं, खुद की राशि कुंभ में ही चल रहे हैं और 4 जून 2022 को वक्री होंगे। राहु मेष में चल रहे हैं, केतु तुला में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं जो गोचर ग्रहों से संबंध रखती हैं। अब चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोगों के बारे में। यदि आप मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के हैं, तो सबसे पहले देखते हैं नौकरी की क्या व्यवस्था रहेगी इस महीने, करियर की क्या व्यवस्था रहेगी। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए महीने की शुरुआत शानदार होगी, बहुत बढ़िया होगी। दशम भाव में बृहस्पति और दशम भाव में शुक्र दोनों की युति बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त अच्छे संयोग आपको देखने को मिलेंगे। आपका बुद्धि, आपका बल, आपका काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के कुछ योग भी आपके लिए इस समय गोचर ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। नौकरी की तलाश यदि आप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यदि ट्रांसफ़र आपको लेना है और यदि आपकी कुंडली में ट्रांसफ़र की व्यवस्था बनी हुई है तो ऐसी भी संभावना ज़रूर बनेगी। हर काम में इस समय आप माहिर होंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, कार्यस्थल पर आपकी वाहवाही होगी, आपकी जय जयकार होगी। लेकिन कुछ विरोधी भी होंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि विरोधी आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनके ऊपर आपकी ही जीत होगी, इसलिए ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो कुल मिलाकर नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है पूरा मई का महीना। बात करते हैं कारोबारियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी महीना बहुत अनुकूल है। महीने की शुरुआत जो होगी ना, वो आपकी काबिलियत, आपकी मानसिकता से भी ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस आपको देने वाली है। महीने की शुरुआत से ही ग्रहों की जो व्यवस्था बन रही है वो आपके कर्म भाव के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। पूंजी निवेश होगा आपके हाथ से, यानी इस समय इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करेंगे और आने वाले समय में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ज़बरदस्त लाभ दे करके आपको जाएगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो उसमें भी लाभ की संभावना बनेगी। बड़े लोगों से, रसूखदार लोगों से आपके संबंध जो बने हुए हैं उनका लाभ मिलेगा और इस समय और भी ज़्यादा संबंध आपके मजबूत होंगे। नए लोगों से, नए रसूखदार लोगों से संबंध आपके बनेंगे, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, एक बात और बताऊं, यदि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की व्यवस्था देख रहे हैं या कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ज़बरदस्त रूप से आपको इस समय कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि ऑलरेडी आप पार्टनरशिप करके
व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ में अच्छे संबंध रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। यदि आप क्रोध करेंगे तो व्यवस्थाएं खराब इस महीने हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह महीना बहुत बहुत उन्नति देने वाला है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव में सूर्य और राहु की जो युति है वो महीने के पूर्वार्ध में बहुत सारा पैसा कमाने में आपको साथ देगी, लेकिन साथ में फिजूल खर्ची भी करवाएगी, क्योंकि राहु और सूर्य की युति ग्रहण दोष बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल में जरूर रखिएगा। इसके बाद में शुक्र और गुरु की जो युति है उससे दशम भाव आपका मजबूत हो रहा है। दशम भाव यानी आपका कर्म, जितनी भागदौड़ करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही आमदनी में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, व्यापार में आगे से आगे लाभ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस समय बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उससे बचना चाहिए। बैंक से लोन या किसी भी प्रकार का लोन लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति यदि बेचना चाह रहे हैं तो वो भी बिक जाएगी, इस समय आपको लाभ मिलने वाला है। यदि कोई रुका हुआ धन है तो उसको भी वापस आने के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की योजना हो तो भाई बहुत सावधानी रखना, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रख करके किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के ही आपको करना है, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। और एक सलाह और भी है, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, जल्दबाजी में कोई भी योजना मत बनाना। चरणबद्ध तरीके से किसी अच्छे इंसान से पूछ करके, जिसको अनुभव हो उससे पूछ करके आराम से ही इन्वेस्टमेंट करें, आराम से निवेश करें, तभी जा करके आपको उसका लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का पलड़ा जो है ना इस महीने थोड़ा सा सामान्य दिखाई देता है भाई। मेहनत ज़्यादा होगी, भागदौड़ ज़्यादा होगी। और ये सामान्य क्यों है? क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल के नवम भाव में शनि के साथ में जाने से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हालांकि ये मंगल और शनि की जो युति है ना आपके भाग्य के लिए तो अच्छी रहेगी, लेकिन भागदौड़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ परेशानियां भी स्वास्थ्य के लिए लाएगी। हालांकि ग्रहों का ये योग जो है ये बड़े से बड़े रोग को दूर करने में भी सहायक बनेगा। यदि किसी पुराने रोग से बहुत आप परेशान हैं, रोग का पता नहीं लग पा रहा था, तो इस समय आपको समाधान मिल जाएगा। छठे भाव पर बुध की पूर्ण दृष्टि होने से महीने के पूर्वार्ध में मानसिक रोग जैसी, मानसिक तनाव जैसी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कुछ परेशानियां बन जाएंगी। नौकरी और काम धंधे में ज़रूरत से ज़्यादा समय देना, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करना, बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान, मानसिक थकान आपको हो सकती है भाई, ध्यान रखिएगा। भविष्य को लेकर के यदि इस समय आप परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप शांति से बैठ करके विचार विमर्श करें। बहुत ज़्यादा विषय को अंदर गहराई तक नहीं जाएं, क्योंकि मानसिक रूप से परेशान आप रहेंगे। सूर्य के 12वें भाव में जाने से भी आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली आप जरूर रखिए ताकि आपको इसका भी लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन का मामला तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। इस महीने पंचम भाव पर सूर्य और राहु की पूर्ण दृष्टि रहेगी, तो प्रेम जीवन जो है ना वो बढ़ेगा। यदि आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी अपने प्रेमी से बात करने की या आपके प्रेम को जाहिर करने की, यदि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तो ये मान लीजिए ये जो समय है ना, इस समय में आप हिम्मत कर पाएंगे। पहले से यदि कोई किसी प्रेम जीवन में है आप, तो थोड़ी सी सूर्य और राहु के द्वारा विवाद की स्थिति भी बनाई जा सकती है। जितना हो सके नेगेटिव बातों से दूर रहें, दूसरे लोगों के कही बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें, नहीं तो एक दूसरे के प्रति आपके संदेह उत्पन्न हो सकता है।
कोई बाहरी व्यक्ति जो है ना आपके रिश्तों में दरार इस समय डाल सकता है। पंचम भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे, तो यदि आप प्रेमी हैं और आप विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं तो घर वालों के द्वारा रुकावट पैदा हो जाएगी। किंतु महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह की संभावना भी बढ़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करें। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है नेगेटिविटी से दूर रहें। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोग जो हैं वो दाम्पत्य जीवन में इस समय बहुत खुशी, बहुत आनंद महसूस करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी बहुत ज़्यादा आनंद में इस समय रह सकते हैं। आपके जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा सहयोग भी इस समय मिलेगा। आपके घर में कोई महत्वपूर्ण इस समय कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उस कार्य की वजह से आपके जीवन में भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ सकती है। और संतान पक्ष की बात करें तो संतान के लिए भी ये उन्नति का समय है। कुल मिलाकर के कहूँ तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में इस समय बहुत मजबूती आएगी, बहुत प्रेम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन भी इस महीने बहुत सुखमय दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा, परिवार में एकजुटता होगी, बढ़िया तालमेल रहेगा। कोई पुराना वाद विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसका निदान भी आ सकता है। घर में जितने सदस्य हैं परिवार के, उन सदस्यों के बीच में यदि कोई गलतफहमी बनी हुई है तो वो भी दूर हो जाएगी। यदि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियां चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के कहूँ तो पारिवारिक जीवन भी बहुत बहुत शानदार इस समय दिख रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कटुवाणी और क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। यदि कोई बात बोल रहा है तो धैर्य से उसकी बात सुनिएगा। बस आप इतना सा कर लेंगे तो ज़बरदस्त अच्छा मामला हो जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं थी। अब इन व्यवस्थाओं को और भी अच्छा करने के लिए और जो व्यवस्थाएं खराब हैं उनको सही करने के लिए क्या उपाय करना है, क्या रेमेडी करनी है, उसके बारे में भी बात करता हूँ। देखिए, सूर्य से संबंधित दोनों असर आएंगे। सूर्य से संबंधित अच्छे भी और बुरे भी दोनों परिणाम आएंगे, इसलिए भगवान सूर्य को निरंतर जल अर्पित करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र यदि आपको आता है तो उसका पाठ करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बुध से संबंधित, क्योंकि बुध अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, तो बुध से संबंधित भी गलत प्रभाव आएंगे इस महीने। तो बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिला दीजिए, या जो किन्नर हैं उनको हरी साड़ी और हरी चूड़ी भेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया आपका काम बन जाएगा और आपके जीवन में इस समय आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो सब सही हो जाएंगी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। भाई, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित, या आप जानना चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक ग्रंथों से संबंधित कोई भी प्रश्न, उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए आप आनंद में रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए। और मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।